Hello everyone, I welcome you all in this amazing channel of yours, Gate Academy. So today as well I'm back with your daily dose of questions. और आज के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से मतलब दो क्वेश्चंस हैं, है ना। एक नहीं, दो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही अमेजिंगली मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं प्रतिज्ञा बैच के बारे में, जो कि और आप सोच पा रहे हो कि मतलब डेली इतना इस बैच के बारे में क्यों बता रहे हैं। देखो यार, दो चीज़ें होती हैं। पहला, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज, और मैं ये ओपनली बोल रहा हूं यार, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसीलिए बेनिफिशियल है यार, क्योंकि क्योंकि सुनना ध्यान से, क्योंकि पहली चीज मोर पीपल आर ज्वाइनिंग इन। एंड जब ज्यादा माइंड्स आते हैं ना, तो ये भी होता है कि ज्यादा माइंड्स को जब अच्छे से ट्रेन किया जाए तो उनमें से कुछ उभरते सितारे निकलते हैं। एंड वो हमारे देल बी फेदर इन आर कैप्स। सो वी आर सर्चिंग फॉर देम, वी आर सर्चिंग फॉर यू, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट अमेजिंग राइजिंग स्टार ऑफ दिस गेट एकेडमी। सो कम जॉइन अस ऑन आवर जर्नी। और ये जो प्रतिज्ञा बैच है वो इसी के लिए डिजाइन किया गया। बहुत ही केयरफुल डिजाइनिंग है, हर एक एस्पेक्ट पे यहां पे गौर किया गया है। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। देखिए, गेट 2023 के लिए है। ओहो हो, गेट 2023 के लिए है। जी हां, ये जो प्रतिज्ञा बैच है वो गेट 2023 के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स गेट 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो भी लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है ये। यानी कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि लाइव ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे लेक्चर्स चलेंगे, डेली मोड में आप जाइए और लेक्चर्स को देखिए लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में। उसके बाद में मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। अदर सब्जेक्ट्स की भी हैं, लेकिन मैं तो मैकेनिकल वाला हूं ना भाई, तो मैं तो अपने भाई बंधुओं के बारे में बात करने आया हूं। देखिए, इसमें फैकल्टी मेंबर्स कौन हैं? हमारे प्यारे एचओडी सर, गुरपाल सर, और ये पूरी की पूरी टेक्निकल टीम है। देखिए, ये पूरी की पूरी टेक्निकल टीम है। अभय सर, मैं, वरुण सिंह, अमित मौर्य सर, आदित्य पाल सर, ये पूरी की पूरी टेक टीम है ना, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैंडल करेगी। उसके बाद में गुरुपाल सर आपके मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये हैं एप्टी ट्रिनिटी, यानी कि सिद्धार्थ पांडे सर, अंशु वर्मा सर और ऐश्वर्या विजय मैम। तो ये लोग एप्टी पढ़ाएंगे आपको, दे आर एप्टी ट्रिनिटी। बट हम लोग यहां पे मेजरली किस लिए अवेलेबल हैं? टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम लोग डील करने वाले हैं। बैच की शुरुआत कब हो रही है? बैच की शुरुआत टेक्निकल सब्जेक्ट से ही हो रही है, और शुरू करने वाले हैं रामानंद बंसल सर सौम के साथ में। जी हां, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से यह बैच शुरू हो रहा है, सौम के साथ में यह बैच शुरू हो रहा है। 26 मई को शुरू हो रहा है। सौम से ही क्यों शुरू हो रहा है? देखो, दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली ये कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बहुत ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट है, मतलब बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर ये आपको पता होना ही चाहिए, है ना। दैट इज वाई सॉम। नंबर 2, इसका जो गेट में वेटेज है वो अच्छा खासा है, दैट इज वाई, है ना। गेट में इसका जो वेटेज है ना वो अच्छा खासा है, तो इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की मदद से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं बैच को। तो इसका जो शुभारंभ है, इसका जो श्री गणेश है, वो कहां से होगा? इसी सब्जेक्ट से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। अब जरा इसके कुछ फीचर्स देख लें। मैंने आपको बोला था कि बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कॉन्शियसली इसको डिजाइन किया गया है ना। तो देखिए, सबसे अहम बात जो है मैं आपको समझाता हूं कि लाइव क्लास का फायदा क्या है। लाइव क्लास का फायदा यह है कि आप अपने घर के कंफर्ट से, अब आप बोलोगे सर कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो यार कंफर्ट जोन से बाहर ना डेस्क के सामने भी निकला जा सकता है। जब नींद आ रही हो फिर भी नींद को थू थू टाटा बाय बाय सब करके आंखों में पानी झोंक के वापस बैठ गए पढ़ने, वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर दिल्ली में ही जाके निकलोगे, जरूरी नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर किसी दूसरे अपने शहर से बाहर जाके ही निकलोगे, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर आप अपनी डेस्क पे भी बैठे बैठे निकल सकते हो। आपको बस खुद को पुश करना आना चाहिए, आपको खुद की बाउंड्रीज को पुश करना आना चाहिए, है ना। आप बोलोगे कि सर मोटिवेशन नहीं रहता, तो यार मोटिवेशन देखो मैं दे लूंगा, कोई और दे लेगा, लेकिन कितने देर तक?
आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा जो अपने आप आपके अंदर रहे, और वही आपको डेली सुबह किक करेगा कि उठो, पढ़ो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। और अगर वो नहीं करता तो बाहर से हम हैं ही पुश करने के लिए। देखिए कैसे कैसे पुश होगा। लाइव क्लास तो है ही भाई, उसके अलावा रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी आपको दी जा रही है, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है, पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी है, एक सेट है जो आपको मिलेगा। अब मान लो सॉम चल रहा है, सॉम के साथ में किसी ने कहा कि नहीं यार मुझे थर्मो करना है, रिकॉर्डेड है, जाओ देख लो। किसी ने कहा कि नहीं सर मुझे थर्मो नहीं करना, मुझे मैथ्स करना है, ठीक है रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जाइए देखिए ना, बिंदास देखिए, किसने मना किया है। सर एप्टी कर लेते हैं क्या साथ साथ में, सॉम के साथ में, करो, समय है, करो, कर सकते हो, करो, बिंदास करो, इसीलिए तो ये रिकॉर्डेड लाइब्रेरी दी है। मस्त देखो, मस्त पढ़ो, मस्त एनालिसिस करो। तो स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आपके पास में ये है लाइब्रेरी और लाइव क्लास अवेलेबल है। उसके बाद वर्कबुक, ये वर्कबुक हम लोग क्यों दे रहे हैं, और पीडीएफ फॉर्म में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने मोबाइल के सामने खोलो, जब मन करे पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जब फुर्सत मिल जाए। जरूरी नहीं है कि सर शाम को 6 बजे बैठने की आदत है 6 ही बजे बैठूंगा, क्यों भैया, अगर 6 बजे इमरजेंसी आ गई तो दिन में 3 बजे बैठ लो, या 6 बजे के बाद इमरजेंसी पूरी करके 8 बजे आ रहे हो तो 8 बजे से बैठ लो। जरूरी थोड़ी है कि अगले दिन से ही पढ़ूंगा, ये दिमाग में कभी मत लाना। जब जागो तभी सवेरा, है ना। वर्क एवरी वेकिंग आवर, जब तक जगे हो काम में खुद को झोंकते रहो, ठीक है। चलो, तो ये वर्कबुक आपका ये काम करेगी। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं ना, उनको ज्यादा समय तक रिटेन करने के लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और ये वर्कबुक ऐसे डिजाइन की गई है कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं लाइक प्रीवियस ईयर वो तो है ही, उसके अलावा जो पूछे जा सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए गए। तो ये आपको एक बेनिफिट है। उसके अलावा प्रैक्टिस, सर ठीक है वर्कबुक कर ली, तो वर्कबुक तो मोस्टली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी करते हैं, हमें कटिंग एज कहां मिलेगी, कटिंग एज यहां मिलेगी, प्रिपरेशन में एज आपको यहां मिलेगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से। जब आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को करोगे तो एक देखो, हर एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा, कम से कम 3 से 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स आपके सॉल्व हो सके। जब आप 3 से 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स को करोगे तो भाई मतलब तोड़ फोड़ मचा दोगे। सोच के चलो, मल्टीप्लाई करते चलो, डेली अगर कर रहे हो तो फिर कितने होते चले जाएंगे, है ना। तो गेट एग्जामिनेशन क्रैक करना मुश्किल नहीं है, आसान है, अगर आप हमारे बताए हुए रास्तों पे चलते चलोगे। इस प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा करनी है ना, प्रतिज्ञा मतलब क्या, ओथ, प्रण, है ना, खुद से किया गया वादा। उसके बाद में आता है रिवीजन। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ बच्चे फेस करते हैं, जो मैंने अपने टीचिंग करियर में एक्सपीरियंस किया, कि सर जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है सर, याद रहता है, बिंदास याद रहता है, लेकिन सर उसका क्या करें जो हम पढ़ चुके हैं, 1-2 महीने बीत चुके हैं किसी सब्जेक्ट को, मान लो 100 पढ़ लिया, आज से 2 महीने बाद अगर बात करें तो फिर क्या होगा। तो उसी के लिए वीकली टेस्ट है। क्योंकि देखो, अगर कुछ भी आप कर रहे हो और उसमें आपका टेस्ट लिया जाए तो आप जिंदगी भर उसे याद रखोगे, मतलब जिंदगी भर क्या, हाँ एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप उसे याद रखोगे, डेफिनेटली याद रखोगे, ठीक है। जैसे आपको ये पता होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, क्या है ये, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना। क्यों याद है, क्योंकि 10वीं में आपने 75 टेस्ट दिए होंगे, कितने ही क्वेश्चंस आपने, हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो आपके दिमाग में बैठ गया। आपको पता है कि x² - y² को खोलना कैसे है, x + a, x + y और x - y। तो ये सब इसीलिए क्योंकि आपने बहुत सारे इस पे टेस्ट दिए, बहुत सारी प्रैक्टिस की है। फैक्ट है भाई, फैक्ट है। उसके बाद में आता है एनालिसिस। अब एनालिसिस आप खुद तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैं कहूं कि एक टेस्ट दिया गया, खुद को नंबर दो, तो आप तो स्टेप वाइज नंबर दे देंगे, मतलब शब्द लिखे उसके भी नंबर दे देंगे। तो गाइडेंस आपको देने के लिए, एनालिसिस आपका करने के लिए हम लोग हैं, एचओडी सर या फिर एक्सपर्ट फैकल्टीज, हर हफ्ते आपको ये इस पे गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करना है ये आपको पता चलता रहेगा। उसके बाद जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि रिकॉर्डेड लाइब्रेरी क्या है और इसमें कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस लाइब्रेरी में अपने आप में ही सारे के सारे कोर्सेज सम्मिलित हैं, आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारे कोर्सेज है, सारे सब्जेक्ट्स हैं।
देखो जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दीपराज सर, थ्योरी ऑफ मशीन्स दीपराज सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और मशीन डिजाइन रामानंद सर, थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशंस जिसमें आरएसी आईसी इंजन पावर प्लांट आ जाते हैं, ये मैं यानी कि वरुण सर, हीट ट्रांसफर और एफएम मशीनरी, ये अमित मौर्य सर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आदित्य पाल सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अभय सर, मैथमेटिक्स गुरु सर, और ट्रिनिटी एप्टीट्यूड। तो काफी ज्यादा वर्सेटिलिटी है। उसके अलावा ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट, सारी की सारी फैकल्टीज मिलकर पढ़ाएंगी। अच्छी बात है। अब जो लॉन्च ऑफर है वो जान लीजिए। देखो भाई, 30,000 का कोर्स है, 20,000 में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, जीएसटी साथ में, वरना 3600 रुपए अलग से जीएसटी के देने पड़ते, वो नहीं देने पड़ रहे आपको। लेकिन ये विंडो है, इसकी एक विंडो है, और वो विंडो है 26 मई। 26 मई के बाद में कोर्स वापस से आप बोलोगे कि सर 20,000 में मिल जाए, नहीं मिल पाएगा यार। जब करना प्रिपरेशन है, जब तैयारी करनी है अच्छे से, तो भाई क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों 10,000 बाद में ऊपर से देने हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ऑफर को जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। 26 मई लास्ट डेट है, 6 दिन बचे हैं मेरे ख्याल से। आज का मिला लें तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 दिन, 26वां तो है ही। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो डिटेल्स हैं आपको वो कहां पे मिलेंगी देखना। मैं तो कह रहा हूं यार, इस नंबर पे कॉल ही कर लो सीधे, है ना। बाकी वेबसाइट को विजिट करके भी आप देख सकते हो। जितना हो सके वेबसाइट को विजिट कीजिए, शेयर वगैरह करिए इसको, ताकि जितने भी लोग हैं एक अफोर्डेबल एजुकेशन देखना चाह रहे हैं क्वालिटी के साथ में, वो सारे आए और हमसे जुड़े। राइट। आपको ये ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है ना। ये ऐप पे बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाएंगे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने पास रखिए, इसे बहुत काम आएगी। और कोर्सेज जो चलेंगे, लाइव क्लासेस जो चलेंगी, वो इसी पे चलेंगे, और यहीं से आप रिकॉर्डेड लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम लोग लाइव ऐप से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लो, फिर रजिस्टर कर लो, फिर बाय कोर्सेज के ऑप्शन पे जाओ, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करो, कोर्स को सेलेक्ट करो, बाय कोर्स ऑप्शन को सेलेक्ट करो, और फिर पेमेंट गेटवे की तरफ जाओगे। पेमेंट करके नक्की रिसिप्ट डाउनलोड कर लो और उसे रखो, और बैच का इंतजार करो 26 मई का। राइट। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा थैंक यू एंड सी यू देयर इन द क्लास। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं जितने भी मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, भाई बंधु हैं, वो सभी के सभी आएंगे और इस कोर्स को अवेल करके हमारे साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बनेंगे। ये प्रतिज्ञा आपको ले लेनी चाहिए, ये प्रतिज्ञा बैच आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि गेट एकेडमी का रिजल्ट बोलता है पिछले साल ही AIR-1, AIR-3 एंड मेनी अदर डबल डिजिट एंड सिंगल डिजिट रैंक्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए, और हमारे ही क्लासरूम के स्टूडेंट्स थे, रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, दे वर दैट। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हमने रिवीजन के टाइम पे कराए थे, एज इट इज गेट एग्जाम में पूछ दिए गए। प्रेडिक्टेबिलिटी। इसी के साथ आइए हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इस सवाल को मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप देखें। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है ये, क्वेश्चन इज फॉर थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए और मैं फिर इसको बताता हूं कि ये कैसे होगा। सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, कीजिए जरा आप। देखो क्या है कि गेट एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, है ना, स्पेशली इंजन इन सीरीज। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंजन इन सीरीज के क्वेश्चंस आपने करने चाहिए। देखो पहले तो इंजन इन सीरीज होती क्या है ना, कितने कितने हैं एफिशिएंसी, ये देख लेते हैं। 60%, 50%, ठीक है। हाँ।
60 एंड 50। देखो, इंजन इन सीरीज का मतलब है कि ये कोई हाई टेम्परेचर से एनर्जी ले रहा होगा, किसी इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे दूसरा इंजन उतने ही रिजेक्शन, ये एनर्जी रिजेक्ट करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, तो इसका जो हीट रिजेक्शन है वो इसके लिए सप्लाई हो जाएगा एज इट इज। तो ये सीरीज हो गया, है ना, ये सीरीज हो गया। और तो और यहां पे Q3, और ये लोअर टेम्परेचर सिंक पे भेज देगा, है ना। तो इसका एनालिसिस मैं सॉल्व करके बता चुका हूं वैसे, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। देखो, W2 W1, एफिशिएंसी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट सप्लाई। हीट रिजेक्शन कितना है, हीट सप्लाई कितना है, तो एफिशिएंसी ऑफ 1 ही आ गया, यानी Q2 बाय Q1 आ गया 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 1। उसी प्रकार से सिमिलरली आपको नहीं लगता एफिशिएंसी ऑफ 2 क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस रिजेक्शन है Q3, सप्लाई है Q2, तो Q3 बटे Q2 लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 2। इक्वेशन नंबर 2। सही बात है भाऊ। अब क्या बोला इसने, रिप्लेस करो सिंगल से, यानी कि वो भी हाई और लो के बीच में ही वर्क करेगा, है ना। जितना इसने सप्लाई किया और जितना रिजेक्ट हुआ उतना ही होगा, देख रहे हो। बस ये W3 हो जाएगा, जितना वर्क W1 प्लस W2, सही है, W3। तो यहां देखिए एफिशिएंसी ऑफ 3 कितना हो गया, 1 माइनस रिजेक्शन अपॉन सप्लाई, यानी कि Q3 बाय Q1 क्या आ गया, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सही है। अब देखो Q3 बाय Q1 है ना, इसको Q3 बाय Q1 इंटू Q2 बाय Q2 भी लिख सकते हैं, यानी कि Q3 बाय Q2 इंटू Q2 बाय Q1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 लगा दो, ये क्या हो गया 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 3, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 2, ऐसे ही आ जाएगा। और अगर मान लो n नंबर है तो n तक चलता जाएगा वो, ठीक है। अब देखो 1 माइनस ओवरऑल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ 3, 1 माइनस 0.6, ऊपर वाले का 0.6 है, नीचे वाले का 1 माइनस 0.5 है, कितना हो गया 0.4 इंटू 0.5 0.2, यानी कि नीटा 3 बराबर 1 माइनस 0.2, यानी कि नीटा 3 बराबर 80%। सो द आंसर इज 80%। देखो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के बजाय मैंने प्रूफ भी करा दिया, अब आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ये बहुत काम आएगा। आपने बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके, ठीक है भाई, है ना। ऐसे ही ट्रिक्स क्लास में बताते हैं, पहले डिराइव करते हैं फिर आपको ट्रिक बताते हैं। कीजिए जरा इसे। Okay, let's do the next question. A researcher claims that he has developed an engine which, while operating, working between source and sink temperatures of itna and itna, only
50% एब्जॉर्ब्ड हीट को रिजेक्ट करता है, व्हाट विल दिस इंजन बी, देख लेते हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट क्या हो जाएगा इसी टेम्परेचर लिमिट में, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, कितना आ रहा है ये 1 माइनस 300, 377 का मतलब है 550, नहीं 273, 377, 5, 650 है ना। तो ये आ गया आपका 1 माइनस 6/13, 5 से कर लो, यानी कि 7/13 है ना। इज इट क्लियर? 7/13 आ रहा है, देख लेते हैं कितना है, 53.84% है ना। सही है। तो कारनॉट का इतना आ रहा है और जबकि इसका खुद का क्या है 50%, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज लेस देन कारनॉट एफिशिएंसी, है ना। तो इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता, स्टर्लिंग के लिए कंडीशंस गिवन होनी चाहिए थी। रिवर्सिबल नहीं है, कारनॉट के बराबर होता, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल या इरिवर्सिबल इंजन में जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा कारनॉट से कम होती है, सिंपल, ठीक है। अगर यहां पे हीट इंटरेक्शन की वैल्यूज देता कि इतना हीट सप्लाई हो रहा है, इतना हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो क्लॉजियस इनइक्वालिटी से भी कर सकते थे, समझ रहे हो भाई। फिर क्लॉजियस इनइक्वालिटी से भी कर सकते थे, कर लो इसे, पॉज करो वीडियो कर लो। ठीक है, सो दिस इज प्रीटी मच इट। ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस, ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस रिसर्चर वाले बहुत पूछता है, ईएससी में भी बहुत पूछता है ना, गेट में तो पूछता ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही ट्रिक्स, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे क्लास में और ज्यादा मजा आएगा। इन्हीं के लिए मैं आपको प्रतिज्ञा बैच के बारे में बताया था। जितनी जल्दी हो सके आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो ये ऑफर है आपके सामने वो सिर्फ और सिर्फ 26 मई तक है, उसके बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा। सो इसे जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए, आप ही लोगों के लिए। और ये इंक्लूडिंग जीएसटी है मेरे भाई, ये जो एक्स्ट्रा है जीएसटी ये पे नहीं करना है आपने, तो ये बेनिफिट है, ठीक है। चलिए, सो फिर इसी के साथ अलविदा लेते हैं, कल मिलेंगे वापस से एक डेली डोज में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।